हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आज टॉपिक का नेम है विद्युत बल रेखाएं, यानी इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत बल रेखाएं बोलेगा या तो फिर इसका दूसरा नाम बोलेगा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। दोनों एक ही बात है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों एक ही कंडीशन है। देखिए ये होता क्या है, रेखाएं यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं होता क्या है। देखिए ये क्या है, काल्पनिक पथ है, काल्पनिक रास्ता है जिस पे कोई स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। यानी कह सकते हो कि किसी दिए गए आवेश के बगल में कोई धन आवेश रखते हैं और वो धन आवेश स्वतंत्र रहता है, तो जिस काल्पनिक पथ पे गति करेगा वही विद्युत बल रेखा हो जाएगी। यानी यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे दिया गया क्या चीज, एक धन आवेश है जिसको फिक्स कर दिया गया है। अब देखिए इसके बगल में यहां पे क्या रखना है, यहां पर दूसरा स्वतंत्र धन आवेश रखना है। तो जैसे ही दूसरा स्वतंत्र धन आवेश रखते हैं, ठीक है, दूसरा स्वतंत्र धन आवेश रखते हैं, तो रखने के बाद क्या होती है, ये वाला धन आवेश इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो जैसे ही प्रतिकर्षण का बल लगाता है तो ये देखो इस रास्ता को तय करेगा, इस रास्ता पे गति करेगा। तो कल्पना कीजिए इस रास्ते पे गया तो काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। यही क्या है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है। यहाँ पे रखोगे तो ऐसे देखो ऐसे जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो ऐसे धक्का देके भेजेगा, यहाँ पे रखोगे तो ऐसे धक्का देके भेजेगा, यहाँ पे इधर धक्का देगा, यहाँ पे इधर धक्का देकर भेजेगा, यहाँ पे इधर धक्का देकर भेजेगा, यहाँ पे इधर धक्का देकर भेजेगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, रास्ता बना। रास्ता किसके लिए, धन आवेश को गति करने के लिए, स्वतंत्र धन आवेश को गति करने के लिए। तो गति पथ जो काल्पनिक होगा वही विद्युत बल रेखा होगी। तो यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि यदि आपके पास धन आवेश है तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ है, ठीक है। दूसरा बात देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, कोई ऋण आवेश दे दिया गया, ऋण आवेश दे दिया। अब इस ऋण आवेश की बात करो, यहाँ पर लाओ धन आवेश, तो खींचेगा अपने तरफ, तो रास्ता ये वाला बनेगा। यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे खींचेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, इस तरह से ऐसे ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जब इस तरह से खींच रहा है तो ये क्या बन रहा है, विद्युत बल रेखा बन रही है, जो किधर बता रहा है, धन आवेश के ऋण आवेश के, ऋण आवेश के अंदर, यानी धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। यही क्या है, काल्पनिक रेखा है। या तो ये क्या है, इस पर एनर्जी कैरी होता है, एनर्जी का वहन होता है, क्योंकि धन आवेश का विस्थापन हो रहा है इस पे, ठीक है। तो ये हुआ विद्युत बल रेखा। अब देखो विद्युत बल रेखा के बाद आगे हम लोग देखते हैं इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। विद्युत बल रेखा की गुण देखो, विद्युत बल रेखाएं का गुण, ये गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसका। तो देखो सबसे प्रथम में देख रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है, जो अभी बताए हैं, ठीक है। धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। जैसे देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक धन आवेश रख दिया गया, यहाँ पर एक ऋण आवेश रख दिया गया। अब देखो ये दोनों को फिक्स कर लिए, यहाँ पर बैठा लिए दोनों को, और यहाँ पर एक स्वतंत्र धन आवेश लाएं, क्योंकि विद्युत रेखा को दिखाना है तो स्वतंत्र धन आवेश को गति करवाना पड़ेगा, और जिस पथ पे जाएगा, जिस पथ पे ये जाएगा वही विद्युत बल की रेखा होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रखे हैं जैसे, तो ये धन आवेश वाला प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया, और ये माइनस वाला क्या करना शुरू कर दिया, उसको आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो ये रास्ता ये वाला बनाएगा, ऐसे बना लिया।
अब देखो यहाँ पर ला के रखो तो ई धक्का दे रहा है इधर और ई खींचेगा इधर, तो ऐसे चला जाएगा। इधर रखिएगा तो ई धक्का देगा इधर और ई खींचेगा इधर, तो ऐसे चला जाएगा। इस तरह से ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें आएगा, इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इस तरह से ऐसे, देखिए इसमें ऐसे। तो ये हो गया क्या चीज, प्लस वाला से निकल करके माइनस वाला में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत बल की प्रथम गुण, रेखा की प्रथम गुण। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे गुण की तरफ आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज, विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है तथा सतह के लंबवत प्रवेश करती है। देखो इसको भी देख लें हम लोग। जैसे ये धन आवेश हुआ, धन आवेश हुआ और यहाँ पे रखे धन आवेश को, तो इधर भेजा, तो देखिए इधर विद्युत बल रेखा गया, यहाँ पे छोटा सा पार्ट काटिए, छोटा सा सतह काट लिए ऐसे, तो इस सतह के लंबवत निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि है छोटा पार्ट काटे तो ऐसे सतह के लंबवत, यहाँ से ऐसे सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, जिसको ऐसे भी बोल सकते हो। यदि ये गोलाकार वस्तु है तो इसकी त्रिज्या के अनुदिश जाएगी, त्रिज्या के अनुदिश बाहर होगा, ठीक है, त्रैज्यिक होगा। और पता है ना त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो है यहाँ पर यदि स्पर्श खींचिएगा स्पर्श रेखा तो उसके लंबवत जाएगा, तो क्योंकि सतह जो काटिएगा वो स्पर्शीय कटाता है ऐसा। और यदि आपके पास कोई माइनस वाला है, यहाँ पे छोटा सा पार्ट काट लीजिए तो यहाँ पे ऐसे आएगा लंबवत, यहाँ पर काटिएगा तो ऐसे लंबवत आएगा, यहाँ पे काटिएगा तो इस तरह से ऐसे लंबवत आएगा, इधर से ऐसे आएगा। तो ये क्या आ रहा है, त्रिज्या के अनुदिश आ रहा है, त्रिज्या के अनुदिश आ रहा है, यानी सतह के लंबवत आ रहा है। देखिए थोड़ा सा, यदि आपके पास ऐसा वस्तु है, ये प्लस वाला है, तो इस सतह के लंबवत बाहर की तरफ देगा, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। इतना ध्यान देना है कि प्लस वाला रहेगा तो बाहर की ओर, और यही यदि माइनस वाला आ गया है आपके पास तो ये किधर होगा, अंदर की तरफ। देखिए किधर, तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ हो गया। तो ये हुआ इसका गुण। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर के पास आ जाइए। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, मतलब इंटरसेक्ट की बात होगी तो कभी भी नहीं होगा। जैसे देखिए एक विद्युत बल रेखा ऐसे और एक विद्युत बल रेखा ऐसे है, इस बिंदु पर क्या देख रहे हैं, कट कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खींचेंगे दिशा तो इधर, यहाँ पर खींचेंगे तो इधर। अब बताइए एक धन आवेश को यहाँ पर लाइए और वह धन आवेश क्या इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसा पॉसिबल एक साथ नहीं है। एक नया दिशा वहां पर मिलता है, लेकिन 2 दिशा नहीं होती है, यानी एक ही बिंदु पे 2 परिणामी की दिशा एक गलत बात है। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। यदि काट देगी तो एक ही बिंदु पर 2 दिशा मिल जाएगी, तो जो कि संभव नहीं है। अब देखिए आगे, यहाँ पे 4 नंबर के पास आइए। विद्युत बल रेखाएं की संख्या, यहाँ पे संख्या आवेश की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। यानी सिंपल में समझिए, यदि आप आवेश को बढ़ाइएगा तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखा, यानी एनर्जी रेखा इसको भी बोल सकते हो, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि आवेश की मात्रा को घटा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की रेखा होगी, विद्युत बल रेखा होगी, और जितना आवेश की मात्रा कम होगा उतना ये कम होगा, यानी सीधा समानुपाती होगा। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा वक्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श ज्या होती है। यानी समझिए बात को, देखो ऐसे माना गया है कि विद्युत बल रेखा जो है वो कर्व रेखा है, वक्र रेखा है। क्यों? इसलिए
क्योंकि यदि आप यहाँ पर एक धन आवेश की कल्पना कर रहे हैं तो एक दूसरा ऋण आवेश पैदा होगी, क्योंकि अकेले धन आवेश उत्पन्न करना या तो ऋण आवेश उत्पन्न करना ऐसा इन्वायरमेंट में संभव नहीं है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देगा जो प्लस होगा तो देगा किसको, ये बगलवे वाला को देगा ना, तो किसी को दिया तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो एक जगह पे सिंगल आवेश, सिंगल धन आवेश संभव नहीं होता। एक प्लस होगा तो दूसरा उसके बगल में कहीं ना कहीं माइनस होगा। तो देखिए कैसा होगा, ये सीधा चला गया, यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे कर्व बना लिया, ऐसे कर्व बना लिया, ऐसे कर्व बना लिया। ठीक है, तो यदि कर्व की बात करें ऐसे, क्योंकि कर्व बनाएगा, जब कर्व बनाएगा, ये कर्व बनाएगा, कर्व बना रहा है, वक्र की तरह बना रहा है, तो इस बिंदु पर लोगे तो स्पर्श ज्या खींचो, यहाँ पे इधर, यहाँ पर लोगे इस बिंदु पर तो स्पर्श ज्या खींचो इधर, यहाँ पर लोगे तो इस बिंदु पर स्पर्श ज्या खींचो इधर। यानी हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, स्पर्श ज्या होगी। कैसा होगी, तो हर बिंदु पर स्पर्श ज्या होगी। तो देख रहे हैं स्पर्श ज्या खिंचा रहा है, तो स्पर्श ज्या हो गई। तो ये रहा विद्युत बल रेखाओं का गुण। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक के तरफ। आगे टॉपिक देखिए क्या होता है। यहाँ पर टॉपिक है आपका, देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉपिक का नेम विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या है, देखिए, देख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के या तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। यानी सपोज कीजिए यहाँ पर ये आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है। क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र, और इस बिंदु की बात हमने करने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु की। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करने जा रहे हैं। तो अब देखो इधर क्या है, अनंत है। ठीक है, अनंत है, तो क्या बोला गया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई एजेंट प्रति एकांक धन आवेश को लाएगा। देखो ला रहा है, किस आवेश को ला रहा है, तो धन आवेश को। कितना को ला रहा है, प्लस क्यू को, क्यू नोट को ला रहा है। तो लाएगा, कौन लाएगा, एजेंट लाएगा। तो एजेंट तो इधर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा तो इसको विस्थापित करने में एजेंट वर्क कर रहा। देखिए, तो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब स्लोली लावे, धीरे धीरे लावे, त्वरित करके नहीं लावे, एक्सेलरेट करके नहीं लावे। ठीक है, स्लोली लाना। तो लाने में यहाँ पर लाया, कहाँ पर, ए पर। कहाँ से लाया, इनफाइनाइट से लाया। तो इनफाइनाइट से ए पर लाया, तो लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए इनफाइनाइट हो गया। किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। चलो, तो क्यू नोट को लाया तो किया गया कार्य कितना हुआ, डब्ल्यू ए इनफाइनाइट हुआ। तो प्रति एकांक को लाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए इनफाइनाइट बाई क्या होगा, ये क्यू नोट होगा। अब देखो यहाँ पे विभव ले लो, तो विभव क्या आएगा, डब्ल्यू ए इनफाइनाइट बाई क्या आएगा, क्यू नोट आएगा। तो ये हो गया विद्युत विभव इस बिंदु पर का। यानी विद्युत विभव है, ये विद्युत विभव है। कहां पर का, इस बिंदु पर का। देखो तो क्या आया, डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यानी कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब देखो सबसे पहले ई अदिश है, ई भी अदिश है, तो ये विद्युत विभव कैसा हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। विद्युत विभव कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक लेंगे,
तो एसआई मात्रक क्या होगा, इसको यहाँ पर बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और देखिए 1 वोल्ट का मतलब होता है, देखिए ये होगा जूल, ये होगा कूलम, यानी इसको बोलेंगे 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, तो 1 कूलम। देखिए किसी एजेंट के द्वारा प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उस बिंदु पर के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। यानी पूछा जाएगा 1 वोल्ट को परिभाषित करो, या तो ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, इसे परिभाषित करें। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो प्रति 1 कूलम आवेश को किसी एजेंट के द्वारा अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा तो इसको 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 वोल्ट कहते हैं विभव को यहाँ पर का। अब देखो इसका बीमा लेना है, बीमा लेना है, किसका बीमा, तो यहाँ पे विद्युत विभव की बीमा, तो यहाँ से V बराबर W बाई क्यू नोट। W मतलब वर्क, कार्य मतलब बल गुने विस्थापन, F इंटू डी, और बाई ये क्या आएगा क्यू नोट। देखिए बल का बीमा ml t पे पावर -2, d विस्थापन l, चार्ज का at, ऊपर लेकर चले जाएंगे तो m हो जाएगा L1 तो l पे पावर 2 हो जाएगा, t -2 एक और जाएगा तो t पर पावर -3 हो जाएगा, a पर पावर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के, इसके बारे में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। टॉपिक का नेम क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी यहां पे देखिए माना कि एक बिंदु आवेश Q है, बिंदु आवेश Q है, जिस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु माने हैं जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करिए, अनंत से प्रति एकांक धन आवेश को किसी एजेंट द्वारा मंगवाइए, तो अपने एजेंट बन करके लाइए। तो जब लाते हैं तो कभी न कभी रास्ता में इस धन आवेश को लाने के समय यहाँ पहुँचेंगे, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। तो किसी एक खास बिंदु पे रोक के जरा सोचिए। देखिए रोक दिए इसको, एजेंट को कि रोकिए यहाँ पे थोड़ा, और यहीं पे कंसीडर करते हैं। अभी दूरी कितना है, x से, जरूर r से अलग होगा, r दूरी पर तो निकालना है। तो कुछ दूरी पर रोक के सोचने लगे। देखिए क्या सोचते हैं, ये धन आवेश अपने तरफ आने से क्या करेगा, मना करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो अपने सजातीय को नजदीक आने से क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो विद्युत बल इधर लगेगा, विद्युत बल इधर लगा, कितना लगा यहाँ पर जरा ये देख ले। तो यहाँ पर क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर, किसके अनुसार, तो यहाँ पर कूलॉम के नियम के अनुसार। ऐसा के का मान तो पता ही है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, या नहीं तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसा अब देखो विद्युत बल इधर लगा रहा है, तो यदि एजेंट इसको नहीं पकड़े रहेगा, छोड़ देगा, तो ये वाला आवेश तो धकेल के उधर पहुंचा देगा।
अब क्या है कि एजेंट इधर लाने के लिए एजेंट को बल लगाना पड़ेगा, और ये भी कैसा लाना है बताए हैं, स्लोली लाना है, यानी बिना एक्सीलरेशन के लाना है। तो पता है ना, बिना एक्सेलरेशन के लाना है। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उस केस में इस पर लगने वाला परिणामी बल 0, यानी जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो एजेंट का जो बल है वो किसके बराबर है, विद्युत बल के बराबर है। लेकिन थोड़ा सा इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, यानी यदि हम विद्युत बल का दिशा प्लस में ले लें तो एजेंट वाला का दिशा माइनस में हो जाएगा। यानी एजेंट का जो बल होगा वो विद्युत बल के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। तो इसको माइनस में देना पड़ेगा, कितना, के क्यू नोट, और बाई क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो ये वाला एक्स बदलेगा, एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, बल बदलेगा, और बल बदलेगा इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, चर बल से निकालना है, वेरिएबल फोर्स से निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स से निकालने का मतलब हुआ कि छोटा पार्ट काटिए और छोटा पार्ट काट के उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा करके, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे छोटा पार्ट मैंने काट लिया, कितना का विस्थापन किया, dx का विस्थापन किया, यानी dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य, dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो ये क्या होगा, dw होगा। कितना होगा, तो FA इंटू क्या होगा, dx होगा। तो यहाँ पे dw इज इक्वल टू FA, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के क्यू नोट, और बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पे dw हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के क्यू नोट। अब देखो एक कांस्टेंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, बाहर कर दी। एक्स स्क्वायर नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस, क्योंकि बायां से दायां ले जाने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो यहाँ पावर का साइन बदलेगा, -2 dx। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक लाना है, तो r तक लाना है, r तक लाए। चलो dw किसके लिए, एजेंट के लिए होगा, ऐसा एजेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस के क्यू नॉट, एक्स पे पावर क्या है, -2 है। देखिए -2 है। अब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन करना है तो एक पावर को जोड़ दीजिए, -2 + 1, और -2 + 1 से भागा दे दीजिए। इनफाइनाइट से कहाँ तक करना है, तो यहाँ पे r तक करना है। कर दिया मैंने r तक। अब देखो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के क्यू नोट आ जाएगा। चलो आ गया। और यहाँ पे क्या करोगे, x पे पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी टू r। ठीक, माइनस को क्या करना है, बाहर कर लीजिए। तो जैसे ही बाहर कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो के क्यू नोट और ए आ जाएगा 1/x। कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक। तो ए डब्लू बराबर के क्यू नोट, ए आएगा 1/r -1 बाई इनफाइनाइट, अनंत। तो ये वाला तो गया काम से,
नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, W बराबर KQQ0 बाई R आएगा। आ गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, इधर देखो हटा रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W बराबर यहाँ से आया KQQ0 बाई R आया। चलो ठीक है, ये W आ चुका है, किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा। तो मुझे V चाहिए, तो V बराबर क्या आएगा, W एजेंट, और लाया गया जो आवेश है, क्योंकि Q0 को लाने में W, तो 1 को लाने में W बाई Q0 लगा दो, तो V बराबर W, तो Q0 से भागा दे दो, तो A आ जाएगा KQ बाई R, KQ बाई R आ जाएगा। चलो आ गया, KQ बाई R आ गया। तो ऐसा है यहाँ पर कि KQ बाई R कर दिए, चलिए ठीक है। तो V बराबर KQ बाई R तो आ गया, K का मान यहाँ से बैठा सकते हैं। अब देखो ये क्या आया, V वैरिज Q आया, अब V वैरिज क्या आया, 1 बाई R आया। मतलब आवेश के सीधा समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश बढ़ा दीजिए विभव बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ा दीजिए विभव घट जाएगा, दूरी घटा दीजिए विभव बढ़ जाएगा, आवेश घटा दीजिए विभव घट जाएगा, ऐसा बात है। लेकिन देखिए थोड़ा सा केयर करिएगा, यहाँ पर जैसे हम लोग प्लस आवेश दे रहे हैं, तो R दूरी पर ये जो विभव होगा ये भी प्लस आएगा KQ बाई R। यदि यहाँ पर आवेश ऋणात्मक लीजिएगा R दूरी पर, तो यहाँ पर विभव माइनस KQ बाई R आएगा, यानी विभव प्लस KQ बाई R आएगा, यानी विभव माइनस KQ बाई R आएगा। दो केस में, एक प्लस में और एक माइनस में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नेचर लेना पड़ेगा, प्रकृति लेना पड़ेगा आवेश का, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है, और जहाँ पर दिशा की बात नहीं होगी वहाँ पर उसका प्रकृति की बात होगी, और जहाँ प्रकृति की बात हो रही है वहाँ पे दिशा की बात नहीं होगी, ये ध्यान देना है। तो प्लस वाला बिंदु आवेश है तो यहाँ पर प्लस होगा, यदि माइनस वाला है तो माइनस वाला विद्युत विभव होगा। तो ये रहा है आपका ये आज का क्लास विद्युत विभव से रिलेटेड।